आदाब। तो आज मैं गरीबों के लिए कुछ नुस्खे बताने वाला हूँ। जो लोग महंगी दवाएं, महंगे माजून अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ये सस्ती दवाएं भी बहुत काम करती हैं। तो इन नुस्खों में 2 नुस्खे तो अमीरों के लिए हैं और बाकी सारे नुस्खे गरीबों के लिए हैं। और ये सारे नुस्खे मर्दाना ताकत के साथ साथ जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर करते हैं, आसाबी कमज़ोरी भी दूर करते हैं। तो पहली दवा ऐसे लोगों के लिए है जिनको मर्दाना कमज़ोरी के साथ साथ शुगर भी हो और सिर्फ 3 खुराक में कामयाबी मिल जाती है। तो अगर मसला बहुत पुराना नहीं है, जड़ बहुत गहरी नहीं है, तो इस दवा से सिर्फ 3 खुराक में ही कोई पूरी तरह से ठीक हो जाता है, कोई 50% ठीक हो जाता है। लेकिन पहली खुराक ही बता देती है कि हाँ, ताकत है। इसके लिए लेना है आपको रेग माही 6 ग्राम, बीर बहुटी लेना है 6 ग्राम और खरातीन मुसफ़ा आपको लेना है 15 ग्राम। सलाजीत आपको लेना है 20 ग्राम और सालम मिश्री आपको लेना है 20 ग्राम। सबको पाउडर बनाना है अच्छी तरह से। तो छोटी क्वांटिटी है तो कोई पत्थर की कूटनी हो तो उसमें कूट करके पाउडर बनाइए, वो बेहतर रहेगा। और पाउडर बना करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक। 2 वक्त खाना है दूध के साथ, सुबह को, शाम को, खाली पेट दूध के साथ। खाली पेट नहीं खा सकते तो नाश्ता के 2 घंटे बाद खाइए, जब नाश्ता हजम हो जाता है। और फिर रात का खाना खाने से या तो 2 घंटा पहले खाइए या तो रात का खाना खाने के 2 घंटा बाद खाइए। दूध से खानी है दवा। दूसरी दवा है 7 रोज में नामर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है, लेकिन वो आप बना नहीं पाएंगे, इसलिए उसको रहने देता हूँ। दूसरी दवाएं बताता हूँ। एक दवा और है। इस दवा से एक ही खुराक में नामर्दी खत्म हो जाती है, मर्दाना कमजोरी खत्म हो जाती है। लेकिन वही शर्त है कि अगर जड़ नहीं बनाई हो, 10 साल 20 साल से नहीं हो, तो दवा बहुत काम करती है। बहुत सस्ती दवा है, आसान दवा है, हर जगह मिलने वाली दवा है। तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं कांच। इसका बीज जो है सेम के बीज की तरह से होता है। इसकी बेल होती है और गांव देहातों में आम मिलने वाली चीज है। तो कांच के लिए आप कर लीजिए गूगल। तो विकिपीडिया पर जाएंगे तो उसका सारा सेजरा आपको मिल जाएगा, कहाँ पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, कब मिलती है। तो आपको आसानी हो जाएगी। आप अपने घर के अगल बगल में अगर गांव में रहते हैं तो देखिए, कांच का पौधा बड़े आसानी से मिल जाएगा। उसकी जड़ निकाल लेनी है। तो उसकी जड़ 1 अंगुल का टुकड़ा, यानी 1 इंच का टुकड़ा आप लीजिए और टुकड़ा लेकर के उसको हल्का कूट लीजिए। कूटने के बाद आधा लीटर दूध के अंदर इसको डाल दीजिए और इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए धीमी आंच पर। जब दूध जल करके 1 पाव रह जाता है तो इसको छान करके दूध को पी जाना है। दवा में पावर है, इसलिए अगर आपकी जिस्मानी ताकत बहुत कमज़ोर है तो बर्दाश्त के हिसाब से पीजिए। आधा इंच का ही टुकड़ा इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर जिस्म में ताकत है तो फिर 1 इंच का टुकड़ा इस्तेमाल करिए। इसको 1 वक्त या दोनों वक्त, यानी सुबह को निहार मुंह और शाम को रात का खाना खाने से 2-2.5 घंटा पहले
तो बर्दाश्त के ऊपर है, अगर 2 टाइम बर्दाश्त होता है तो 2 टाइम, नहीं तो 1 टाइम। और अगर एक दिन में काम नहीं बना तो ठीक है, 2-3 दिन इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन बहुत दिनों तक इसका इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। कमज़ोरी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर 10 दिन भी कर सकता है आदमी, 15 दिन भी कर सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन में काम बन जाता है तो 5वें दिन इसको इस्तेमाल न करें। दूसरा रास्ता ये है कि ये कवच का जड़ निकालिए, आप पानी से धो करके इसका मिट्टी वगैरह साफ करिए और इसको 2-2 इंच का टुकड़ा कट करके आप छांव में फैला दीजिए या धागे में बांध करके लटका दीजिए छांव में। तो अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो गर्म हवाओं से ये सूख जाएगा। जब ये जड़ सूख जाती है तो इसको कूट करके पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके आप रख लीजिए किसी डब्बे में, और इसको 1 पाव दूध के साथ 3 ग्राम, ये पाउडर 3 ग्राम आपको खाना है 1 पाव दूध के साथ, सुबह को शाम को। गर्मी महसूस हो तो सिर्फ सुबह में, नहीं तो दोनों वक्त। इसके अलावा एक और तरीका है, वो ये है कि कवच के जड़ का पाउडर आपको आयुर्वेदिक स्टोर में भी मिल जाएगा। बस यही है कि अपने हाथ से बनाएंगे वो ओरिजिनल होगी, और इसका कोई भरोसा नहीं होता। सस्ती चीज़ है, देते तो हैं ओरिजिनल ही, लेकिन पता नहीं कब से रखा हुआ हो, 2 साल से या 3 साल से। तो किसी चीज़ का जब हम पाउडर बना देते हैं तो उसकी ताकत 6 महीने से लेकर के 1 साल तक ही रहती है। किसी किसी चीज़ की ताकत तो 3 ही महीने के बाद ख़त्म हो जाती है। जब तक वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है उसकी ताकत बनी रहती है, लेकिन जैसे ही पाउडर बनाते हैं तो उसकी ताकत कम होने लगती है और ख़त्म हो जाती है। तो अगर नहीं मिल रहा है, आप शहर में रहते हैं, तो फिर ये भी अच्छी चीज़ है कि आप किसी आयुर्वेदिक स्टोर से ले लीजिए कवच की जड़ का पाउडर। और कवच की जड़ का पाउडर ले करके पाउडर फॉर्म में ही मिलता है वो। दुकान वाले को कहिए कि भाई पैसा भले ज़्यादा लो, लेकिन असली माल दो, सस्ती चीज़ है। तो इसको 3 ग्राम पाउडर सुबह में, 3 ग्राम पाउडर शाम को दूध के साथ इस्तेमाल करिए। ये भी काम करती है, ये भी फायदा देती है। एक और बहुत सस्ती चीज़ है, वो है सतावर। तो सतावर अगर ओरिजिनल ले रहे हैं तो उसको पाउडर बनाना एक बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बेहतर तो यही होता है कि आप सतावर जो है दुकान से ख़रीदें, हर जगह मिलती है, और फिर घर में कूट करके इसका पाउडर बनाएं। और नहीं बना सकते हैं तो फिर मजबूरी है, दुकान से पाउडर में ही लीजिए। सतावरी पाउडर के नाम से ये आयुर्वेदिक स्टोरों में मिलती है, हर जगह मिलती है। तो हम इसको सतावर कहते हैं और आयुर्वेद में इसको शतावरी कहते हैं। इसका पाउडर मिल जाएगा आपको। ये पाउडर आपको इस्तेमाल करना है 10 ग्राम दूध के साथ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि 10-12 ग्राम पाउडर को आधा लीटर दूध में आप डाल करके धीमी आंच पर रख दीजिए और इसको पकने दीजिए। जब दूध गाढ़ा हो जाता है पकते पकते, तो इसको पी जाना है। इसको भी वही है, चाहे तो सिर्फ सुबह में इस्तेमाल करिए निहार मुंह, और या फिर दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम। एक और बता दूं गरीबों के लिए, अब थोड़ी महंगी चीज़ है लेकिन गरीब भी अफोर्ड कर सकता है। इसके लिए लेना है आपको भुना हुआ चना, देसी चना भुना हुआ, और आपको लेना है बादाम। दोनों ले लीजिए 1-1 पाव, और दोनों का बना लीजिए पाउडर। अलग अलग पाउडर बनाइए। पाउडर बना के खूब अच्छे से मिक्स करके रख लीजिए। तो इसको भी खाना है 10 से 20 ग्राम। 10 ग्राम से शुरू करके 20 ग्राम 25 ग्राम तक ले जाइए। दिन में 2 बार खाना है, सुबह शाम दूध के साथ। तो
इसके ताकत का भी एहसास हो जाएगा। आप कम से कम 10 दिन 15 दिन लगेगा, लेकिन 15 दिन के बाद आपको बराबर उसकी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हाँ, कुछ खा रहा हूँ, काम कर रही है दवा। तो एक बीमारी जिसके ऊपर मैं 2-3 वीडियो सूरत अंजाल पर बना चुका हूँ, और मर्दाना कमज़ोरी नामर्दी के ऊपर तो 30-32 वीडियो बना चुका हूँ। तो उन वीडियोस में ही शीघ्र पतन सूरत अंजाल के ऊपर भी वीडियोस हैं, उसमें सब कुछ बताया हूँ, दवाएं बताया हूँ। तो कुछ और दवाएं बता दे रहा हूँ जो गरीबों के लिए है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ कि ये सूरत अंजाल जो है, या जिसको हम शीघ्र पतन बोलते हैं या इंग्लिश में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं, ये होता क्या है कि असल जो होता है, जो असली चीज़ है, जिसमें जोश जज्बा बहुत ज़्यादा आता है और आदमी कंट्रोल नहीं कर पाता है, बदन में गर्मी बहुत होती है, मिजाज में गर्मी बहुत होती है, और उस गर्मी की वजह से धड़ाक से निकल लेता है। उसको और कोई खराबी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मनी भी गाढ़ी होती है, बस जोश जज्बा और जिसमें गर्मी, मिजाज में गर्मी इतनी होती है, जवानी का आलम होता है कि फिर उसको होल्ड नहीं कर पाता है, निकल जाता है। एक वजह तो ये हुई। दूसरी वजह, जब जिरियान का रोग लग जाए, यानी मनी जब पतली हो जाती है और ज़कावत हिस्स भी उसके साथ शामिल हो जाती है, तो होता क्या है कि कभी तैयारी करते करते ही आदमी निकल लेता है, यानी पहाड़ चढ़ने से पहले ही उलट जाता है, उल्टी कर देता है। कभी ऐसा होता है कि 2-4 कदम पहाड़ पे चढ़ा और उलट जाता है, और कभी ऐसा होता है कि पैर उठाने से पहले ही, या पैर उठा करके अभी रखा ही है और उल्टी कर देता है, गिर पड़ता है। तो ये जो मर्ज है शीघ्र पतन या सूरत अंजाल का, इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है औरत को। मर्द को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, बस उसको यही होता है यार कि कुछ लज्जत हासिल नहीं हुई, बस 2-4 कदम चला और उलट गया। लेकिन औरत को इस मामले में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो औरतों में अंदरूनी खराबी, जिसको हम बोलते हैं आम जुबान में, या बच्चेदानी का इन्फेक्शन बोलते हैं, वगैरह वगैरह जो भी नाम दें, तो ये जो तौलीदी निज़ाम होता है औरत का, ये डिस्टर्ब हो जाता है और इसमें बहुत सारी खराबियां पैदा हो जाती हैं। उन खराबियों में जो शादीशुदा औरतों का हिस्टीरिया है, जिसको इख्तिनाकुर रहम हम बोलते हैं, वो भी पैदा होता है। रहम का इन्फेक्शन यानी यूटेरस का इन्फेक्शन भी इससे पैदा होता है, मर्द की वजह से। और सिस्ट जो बनता है वो भी इसमें बनता है, वजह मर्द होता है। तो लंबी कहानी है, कभी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा जब औरतों की खराबी के ऊपर, तो तफसील से सब डिस्कस करूंगा। तो बस इतना मोटे में समझ लीजिए कि औरतों में होने वाली अंदरूनी खराबी, अंदरूनी बीमारी की बहुत बड़ी वजह जो है मर्द खुद है, वो है मर्द का सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतन। अब इसका जो असल सबब है वो तो है कि मनी के अंदर जब तेज़ी पैदा हो जाए, हरारत पैदा हो जाए, और ग्लैंड्स में जब तहरीक और सोजिश पैदा हो जाती है, तो ये मर्ज हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आज़ाए रईसा में, यानी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनके अंदर अगर कमज़ोरी या ख़राबी पैदा हो जाए, तभी ये मर्ज हो जाता है। अगर कुव्वते मास्का यानी उसको होल्ड करने की जो पावर है, मनी को होल्ड करने की जो पावर है, अगर वो पावर कम हो जाए या ख़त्म हो जाए, तो भी मनी टर्न करके निकल लेती है।
अगर मनी के निकलने का जो रास्ता है तो कसरत जिमा की वजह से भी वो कुशादा हो जाता है, यानी फैल जाता है। पेशाब की कोई बीमारी है तो उसमें भी हो जाता है। सिलसिल बोल है, यानी बार बार पेशाब आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है, उसमें भी हो जाता है। शुगर से के मर्ज में भी हो जाता है। क्रिएटिनिन हाई है वगैरह वगैरह, तो उसमें भी हो जाता है। तो किसी वजह से अगर मनी जिस रास्ते से निकलती है वो रास्ता कुशादा हो जाए, यानी फैल जाए, बड़ा हो जाए, तो भी मनी टन से निकल लेती है। अगर आसाब यानी नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो गया है, नसों में कमज़ोरी आ गई है, मसल्स में कमज़ोरी आ गई है, तो भी ये शीघ्र पतन का रोग लग जाता है। रुकावट टाइमिंग खत्म हो जाती है। अगर किसी इंसान का सेक्स पावर कमज़ोर हो गया है तो 100% उसको ये शीघ्र पतन होना ही होना है। एक तो सेक्स जिसमें पैदा नहीं होगा, सेक्स की ताकत नहीं आएगी, और आ भी गई तो 2-4 सेकंड में वो निकल लेता है। यानी सेक्स पावर की कमज़ोरी में, जिसको हम मर्दाना कमज़ोरी बोलते हैं, तो मर्दाना कमज़ोरी ये जो आगे चल करके नामर्दी बन जाती है, तो मर्दाना कमज़ोरी में शीघ्र पतन होना ही होना है। मनी का पतलापन भी ये सूरत अंजाल शीघ्र पतन की एक बहुत बड़ी वजह है, या यूं कहिए कि एक खास वजह है। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, ये समझ जाइए कि उनका कभी भी इरेक्शन फुल नहीं होगा, मुकम्मल तनाव कभी भी नहीं होगा, अज़ाए तनासुल में सख्ती कभी भी नहीं आएगी। और जिन लोगों के अज़ाए तनासुल में सख्ती है, तनाव है, तो बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि उनको शीघ्र पतन का भी रोग हो। हाँ, कुछ वजूहात होती हैं जो मैं बता रहा हूँ, तो इन वजूहात की बिना पर भी हो जाती है। अगर किसी भी वजह से आपके मैदे में कोई प्रॉब्लम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो गया है, मैदे में बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होती है, कब्ज रहती है, तो भी आपको ये प्रॉब्लम लग जाएगा। अगर आपके लीवर में, आपके जिगर में किसी भी तरह की कमज़ोरी या ख़राबी पैदा हो गई है, तो भी ये लग जाएगा। अगर जिगर के अंदर बहुत तेज़ी पैदा हो गई है और उसमें फिर तेज़ी की वजह से सोजिश पैदा हो गई है, तो उस हालत में गर्मी जिसमें बहुत ज़्यादा बनेगी, सफरा का जमाव होगा, तो फिर ये शीघ्र पतन होना ही होना है। अगर गुर्दे में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो गया, गुर्दे में इन्फेक्शन हो गया है, गुर्दे में कि कोई भी मसला है, पेशाब से रिलेटेड या गुर्दे से रिलेटेड, तो गुर्दे में कमज़ोरी या खराबी पैदा हो गई, तो ये सूरत अंजाल शीघ्र पतन होना ही होना है। और जब गर्मी उतर आती है, जब सफरा ज़्यादा बनता है जिसमें और गर्मी उतर आती है गुर्दे में और लीवर में, किडनी में और लीवर में जब गर्मी उतर आती है, और भी बहुत सारी वजह होती है, तो किसी भी वजह से अगर गर्मी उतर आई किडनी में और लीवर में, तो उसको ये यानी शीघ्र पतन होना ही होना है। तो कुदरत ने इसी तरह से बनाया हुआ है जिस्म को, और ये इसी तरह चलना है इसको। तो सूरत अंजाल जो हकीकी है, तो मैंने बता दिया कि जवान लोगों में होती है, मनी में तेज़ी और हिद्दत उतर आती है, हरारत उतर आती है, दिमाग भी उस टाइम पे गर्म रहता है, खून भी इंसान का उस टाइम पे गर्म रहता है, जज्बात कंट्रोल में नहीं रहते हैं, तो हो जाता है, वो असली हुआ। लेकिन ये जितने मैंने बताए हैं, इन सारी वजूहात से भी, इन सारी खराबियों से, इन सारी कमज़ोरियों से भी शीघ्र पतन का मर्ज हो जाता है। और इस तरह के शीघ्र पतन को हम जिरियान की कैटेगरी में रखते हैं,
और इसका इलाज भी हम जिरियान की तरह करते हैं। तो जिरियान के सारी अलामात मैं बता चुका हूँ, सारी दवाएं बता चुका हूँ पिछली वीडियोस में। और ये भी ज़रूरी नहीं होता है कि मैं 20 अलामात बता रहा हूँ, यानी 20 सिम्टम्स बता रहा हूँ तो सारी की सारी मौजूद हों। किसी मरीज़ के अंदर बस 2 ही 4 सिम्टम्स मिल सकते हैं और किसी मरीज़ में 20 की 20 सिम्टम्स मिलती हैं। तो सिम्टम्स का, सारी सिम्टम्स का मिलना कोई ज़रूरी नहीं होता है। और एक जो बड़ी कमज़ोरी है वो है आसाबी कमज़ोरी। और जिरियान के मर्ज़ में या जिरियान के मरीज़ को आसाबी कमज़ोरी होना ही होना है। शुगर के मरीज़ में आसाबी कमज़ोरी होना ही होना है। तो ये जो कुव्वते मास्का जो होती है ये कमज़ोर हो जाती है। हम इसको ज़ोफ़े कुव्वते मास्का बोलते हैं।